हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जानवास में। सॉरी, आज मेरी ऐसी हालत देख रहे होंगे। सुबह से दौड़ भाग चालू है एक्चुअली, क्योंकि माता जी का सब तैयारी चालू है, लोगों का अमावस्या का काम चालू है। क्योंकि आज तो आपको सच बोलूँ ना, नमक वाला काम इतनी ज़ोरों शोरों से सब लोग दे रहे हैं ना। सुल्तान जी का केनिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से, मतलब बहुत जगह से काम आ गए हैं। और प्लस मतलब क्या बोलते हैं, हमारे मन सिंह भाई है, इनका मतलब हम लोग देखो किसी का नाम डिस्प्ले नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे जनों का काम आया है, कर रहे। क्योंकि आज अभी रात से अमावस्या शुरू हो गया। एक्चुअली आज रात से अमावस्या रात को 8 बजे से अमावस्या शुरू हो जाएगी और कल रात तक रहेगी। और कल रात को 8:30-9 बजे के बाद पूरी हो गया अमावस्या। उसके बाद लग जाएगा अपना नवरात्रि का। तो कल जिसको भी मूर्ति लानी है और रात को 9 बजे के बाद आराम से मूर्ति ला सकते हैं। मेरे घर में भी तैयारी चालू है। मैं सच बोलूँ ना आपको, मैं स्वामी समर्थ के मठ गई थी, क्योंकि पार्ला में एक है, बीच में भी गई थी मैं। मेरी अन्नू जी मुझे लेके गई थी वहाँ पे, बीच में गई थी, मुझे बहुत शांति मिला था। कुछ बातें मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मैं पहले काम की बात करती हूँ। आप लोग भी जिसको चाहिए ना, मैं किसी की बातें नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को भी किसको चाहिए ना, फटाफट सुल्तान जी इनका ये सब काम कराओ। मेरे ग्रुप का भी सारा काम हो चुका है। थोड़े ग्रुप के लोग कुछ इग्नोर कर रहे हैं, जो भी हैं उनको भी, सब लोग को फ्राइडे तक तो खुशखबरी मिलने वाली, फ्राइडे सैटरडे तक। लेकिन दूसरी बात, जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, जो 8 लोगों का काम चालू है, वो कल कामाख्या में भी काम शुरू हो चुका है, शमशान में भी काम शुरू है। इंसान अगर देश के किसी भी कोने में रहे, बचने वाला नहीं है। उल्टा जो लोग उनका साथ दे रहे हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे जीजा हो, चाहे कोई भी हो, उनकी भी हालत उतनी ख़राब होगी। समझ जाना कि अगर सामने वाला, आप उनका साथ दे रहे हो और आप उनके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, उनका भी कल शाम तक एक बड़ा नुकसान होने वाला है, ये पक्की बात है। क्योंकि गेहूं के साथ घुन पीसेगा। आप लोग किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हो और उसका साथ देते हो, तो कहते ना, गेहूं के साथ घुन। गलत का साथ देने वालों की गलत की सज़ा मिलेगी। आज हम लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत किया। और ख़ास करके हम लोग को तो बस एक मैडम को बराबर करना है, जिसकी गांड में बहुत चर्बी है। मिर्ची की बुक्की भर के भी उसकी चर्बी निकालेंगे ना, तो भी उसकी चर्बी निकलती नहीं है। उसको ना अमावस्या पूर्णिमा को ही गांड में खुजली उठती है। भगवान ने नाम ही रखा है ना कहते हैं ना, वो ऊपर का नाम ही ऐसा रखा है भगवान ने कि वो अपने आप को भी वही समझने लगती है। गांड में घू के बराबर भी मिर्ची नहीं रख सकते, लेकिन इतनी मिर्ची भरी है उसके कि उसको अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही माँ चुदाने के लिए जाना है कहीं ना कहीं। तो आज हम लोग उसका वो हाल करेंगे और साथ में उसके घर वालों का वो हाल करेंगे कि दोबारा उसको बुलाने से पहले सोचेंगे। हम लोग ये मना नहीं करते। गलती क्या है मालूम है, कहते ना, सामने वाले को समझा के मतलब नहीं। पहली बात तो जिसको समझ रहे हैं उसी को घू खाने से फुर्सत नहीं, तो दूसरे को क्या समझाने का। सामने वाले को शर्म नहीं एक पैसे की कि सामने वाला मुझे समझा रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। हम लोग देखो, हमको लगता है कुछ, लेकिन नहीं। अरे आप बताओ, कभी बच्चे के जन्म पत्री के बहाने, कभी मैयत के बहाने, कभी शादी के बहाने, कभी ये श्राद्ध और अमावस्या में कौन सी शादी की तारीख रखी जाती है। और एक बात है, ये जो भी फालतूगिरी करते हैं ना, अगर इसको हम लोगों ने मातम में नहीं बदला तो हमारा नाम बदल देना बस, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। पूरे महीने तुम लोगों को मौत आती है क्या? मैं 2-3 दिन से अलर्ट कर रही हूँ कि अमावस्या के दिन कोई किसी के घर नहीं जाएगा। मैं पूरे यूट्यूब को अलर्ट करती हूँ, ये अमावस्या के दिन कभी किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। मालूम है, कल सब लोग अपने अपने पितरों को श्राद्ध का खाना खिलाएंगे। सब लोग अपने पितरों को श्राद्ध का खाना खिलाएंगे। कोई किसी के घर पे नहीं जाता है, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती है। और किसी के गांड में तो इतनी मिर्ची है ना कि कितनी भी भरे, हम लोग साला मतलब समझ में ही नहीं आता है। इतने मतलब बेशर्मी की हद पार हो गई। क्योंकि एक बात समझ में नहीं आता है, पूरे महीने सांप सूंघा रहता है क्या कि बस अमावस्या पूर्णिमा है। ये अमावस्या कितनी बेकार है मालूम है आपको? ये अमावस्या इतनी बेकार है कि अमावस्या में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टेंशन नहीं है। ये अमावस्या में मेरी टीम लग चुकी है और टीम लोगों ने क्या हरकत करेंगे, बस शाम को मज़ा देखो। 8 बजे से अमावस्या लग रही है, उसके बाद हम वो हाल करेंगे ना कि कसम से बोल रही हूँ, मैंने अभी बोल दिया है, सिर्फ इसको बराबर मत करो, इसके घर वालों को बराबर करो। इनकी गांड में बहुत कीड़े हैं। मतलब सामने वाला गलत है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज हम लोग अपना रुद्र अवतार लिए हैं, कसम से बोल रही हूँ। मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम लोग खुद इतने बड़े पंडित हो के अमावस्या के दिन किसी के घर का पानी नहीं पीते, किसी के घर का श्राद्ध का खाना नहीं खाते। क्यों? अच्छा नहीं रहता है। और यहाँ पे देखो, मतलब सारे काम अमावस्या को ही होने हैं, सारे काम अमावस्या को होने। कभी बेशर्मी जैसा बच्चा रो रहा है, वो कर रहा है, उसके लिए, मतलब तेरा पैदा काहे के लिए किया? सिर्फ सबके साथ सोने के साथ मज़ा आ रहा था। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, हम अपने सामने वाले को क्या बोलने का।
बेशरम आदमी लोगों को, कि कितनी बार समझा रहा आदमी, इतनी बार बोल रहा है, पागल है क्या? अगर कोई इंसान अगर आपको अच्छे के लिए बात समझाता है कि यहाँ पे अनहोनी है, ये रास्ते पे आपके लिए घात है, समझना चाहिए ना। मेरे यूट्यूब पे मेरे इतने कस्टमर कभी मेरी बात को टालते नहीं हैं, कभी मेरी बात को काटते नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, क्या करना, क्या जान दो, नुकसान हो जाएगा। अब तो मैं देखो अपने आप को पूरी बदल ही चुकी हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी नवरात्रि, मेरी माता रानी बहुत है। क्योंकि हम लोग अभी ये जिसके कान में सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं ना, इसको सिर्फ मैं नहीं निकालूंगी, मेरी टीम निकालेगी। प्लस कामाख्या में मंदिर में पूजा चालू है, मेरे गुरु पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे 9 दिन जाप और पाठ होगा, वो देखो कैसे निकालेंगे। मतलब ये सारी चर्बी निकलेगी, ये बात सच्ची है। क्योंकि ये बहुत गलत बात है यार, मतलब क्यों किसी को मुसीबत में डालने का मज़ा आता है क्या तुम लोगों को? हम लोग पंडित हैं, हम लोग बचाने को देखते हैं, लेकिन नहीं, अभी ये क्या करेंगे मालूम है? अभी हम देखो क्या करते हैं, हम लोगों ने सोच के रखा है, मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ सब जुड़े हैं। माँ आज क्या करना है, किससे बचना है, सब हमको पूछ रहे हैं। माँ अमावस्या में क्या करना है, हम सबको मना कर रहे हैं, किसी के घर मत जाओ, किसी के हाथ का खाना मत खाओ, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर मत हो। देखिए सारा कुछ फेल है, सब कुछ। मैं एक बात बताऊँ, हम लोग जो नमक का काम करते हैं ना, हम उसी पे करते हैं। पिछली बार बोला, अभी भी बोला, जो औरत अपने पति के सिवा और मर्दों के साथ हम बिस्तर हुई होगी ना, उसको ही करेंगे, उसके ऊपर करते हैं। अगर वो सच में हुई रहेगी ना, उसी पे असर करेगा, उसी की योनि सड़ सड़ के पूरी खाक हो जाएगी। कोई बाबा कोई दानी बचा नहीं सकते। वीडियो बना रही हूँ, जिसको दिखाना है दिखा दो। अरे साला शर्म आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसी से बात करते तो पसंद नहीं आता, यहाँ साला कैसे एक दूसरे की शक्ल देके सब लोग रहते समझ में नहीं आता। मतलब ये कैसी बेशर्मी है। जान दो, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है ना कि अब की बार मैंने मना किया है, मैंने आप सबको समझाया है, ये अमावस्या से लेके आने वाली दिवाली की अमावस्या तक किसी के घर से लेन देन मत रखो। कोई कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना, कितने रिश्तेदारों की भी गांड में बहुत खुजली होती है। देखो कैसे निकालती विद्या देवी। नहीं बड़ा नुकसान किया ना कल शाम तक, विद्या देवी नाम की नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं इस यूट्यूब पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अब जिसको जो गलत होगा उसी को ही बात लगेगी। और ये लिख के लेना, अगर कल शाम तक नुकसान नहीं हुआ, मेरा नाम बदल देना। क्योंकि तुमने अपनी पनौती, तुमने कहते ना पनौती को अपने घर खुद बुलाया है। तुम लोग को पता भी है क्या पायगुन कितना गंदा है? जिस घर में पैर रखा उस घर का सत्यानाश हुआ है। इतना गंदा पायगुन है कि साला आने के बाद किसी को बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा पायगुन एक और ख़राब हुआ, जो इंसान ने जन्म लिया उसने साला साल भर के अंदर दोनों बापों को क्या बोलते हैं, पुलिस का हवा खिलवा दिया। ऐसे पनौती लोगों को आप लोग अपने घर पे बुलाते हो, शर्म आता है क्या? नुकसान छो, मेरे को क्या करना है, देखो भी क्या नुकसान होता है, मज़ा देखो भी आप लोग बस। क्योंकि क्या है ना, तुम लोग सुधरोगे नहीं। विद्या देवी कितना भी बोले, तुम लोग को शर्म नहीं आता। जब तुम लोग किसी के बच्चों को मारने करने से पीछे नहीं हटते हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी क्या बोलने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही बात का है कि अमावस्या को जब 2 दिन से विद्या देवी कुत्ते के जैसा भौंक रही है कि अमावस्या के दिन कोई किसी के घर पे नहीं जाएगा, फिर भी जाने का। अमावस्या को क्या है, मैं क्या बोलती हूँ, अमावस्या पूर्णिमा को क्या, एक बार पूर्णिमा तो ठीक है, अमावस्या को क्या है ऐसा कि ज़रूरत पे ऐसा किया जाता है? इतना बड़ा पंगा ले रहे हो साले तुम मादर चोद लोग। हाँ सारे अपने भाई ये तुम्हारे सारे भाई और माँ को गाली दूंगी, भड़वे की औलाद, रंडी लोग की औलाद। साले तुम लोग अपनी बहनों से क्या खटिया का काम करवाते हो, भोसड़ी के मादर चोद। तुम्हारे घर में भी किसी की लड़की आई है, ये सब कारनामा देखेगी, ये सब नौटंकी देखेगी, क्या बोलेगी? शर्म नहीं है लोगों को। लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही है, मेरे को ना किसी को समझा के मतलब नहीं है। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, कल अमावस्या बहुत गंदी है। अब जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है मत सुने। कल अमावस्या गंदी, अगर आप किसी के घर में श्राद्ध का, किसी के घर के श्राद्ध का खाना खाते हैं या कुछ करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। आने वाले समय में इतना बुरा कांड होगा आपके साथ कि शायद आप पछताते रह जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं सुनी। क्योंकि विद्या देवी जो देखते हो बोलते हैं, हम लोग आईनी अमलियत देखते हैं। हम पागल है क्या? देखो शक्ल क्या हुई है सुबह से। आज मैं मठ में गई थी स्वामी समर्थ की, मैंने एक ही बात बोला, बाबा जी एक बात बताओ, त्रिय चरित्र न जाने कोई, ऐसी औरतें कैसे रह लेती हैं और ऐसे आदमी लोग कैसे इन औरतों के हाथ का पानी पी लेते हैं? तो बाबा जी ने एक ही इशारा किया कि बेटा वक्त से पहले, समय से पहले कोई काम नहीं होगा। और ऐसे देखो सच ना नंगा होता है, थोड़ी देर से आता है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त आता है। तो तू शांत बैठ, बस ये बात है। मैंने तो अभी एक बात सीखी है, मैंने एक भी बात सीखा है, बल से अच्छा त्याग। जो इंसान हमारी बात का मान नहीं रखता है ना, उसकी बात का मान नहीं रखने का, छोड़ दो उसको इसके हाल पे। जब फिर से मुसीबत आएगी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है।
क्योंकि मैं आज जो कर रही हूँ, अभी आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज से 9 दिन विद्या देवी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने दिवाली कभी नहीं मनाती, मेरे लिए दिवाली यही 9 दिन है। अभी आज जितने लोगों ने नमक का काम दिया है, क्योंकि कल के दिन मारण, मोहन, वशीकरण हर तरह का काम होता है। कल के दिन कोई किसी के हाथ का दिया हुआ खाता नहीं है। कल के दिन हर गंदी औरत चाहेगी कि उसका पति हो या बॉयफ्रेंड हो, कहते हैं ना, संबंध रख के उनको वश में करने को देखेगी। ये सारा काम कल होने वाला है, समझ रहे हो आपको। कल के दिन तो सिर्फ कहते हैं ना, आपको खिलाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी ने आपका ऐसा पीठ भी ठोक दिया ना 3 बार, हो गया, वश में हो गया, ऐसी बात है। तो अब क्या कर सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम लोग सारा सब नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। मेरा तो सही बोलूँ ना, मैंने आज कितना 18-19 साल है, आज 19 साल से मैं हर साल माता जी को मैं अकेले पूजा करती हूँ। मूर्ति भी मैं अकेले लाती हूँ। अब नसीब मेरा अच्छा है कि मेरे भाई लोग अच्छे हैं, मूर्ति खुद ही घर पे ला देते हैं। जब मेरे मिस्टर थे वो भी कभी मूर्ति लाने के लिए आते नहीं थे, वो रात को शहंशाह जैसा काम पे से आते थे। अब केशव के पापा है वो भी शहंशाह बन चुके हैं, वो भी आएंगे मूर्ति वूर्ति बैठने के बाद शहंशाह बन के आएंगे, मस्त थाट से कुर्सी पे बैठेंगे, हाँ मूर्ति आ गई। सारे सब मुझ पर एहसान करते हैं सबके सब लोग, जैसे मेरे घर में आके। शर्म नहीं आती किसी को कसम से। ऐसे टाइम पे भी साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, सब लोग बेशर्म एक नंबर के, कसम से होती। मतलब ऐसा है कि अरे छोड़ो ना, क्या करना है, कर लेंगे। मैं सच में अकेले कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसी जिद्दी औरत हूँ ना कि जब मैं अकेले के बल पे काम करके दिखाती हूँ और करके दिखाऊंगी मैं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। लेकिन ये बात है कि कुछ बोल नहीं सकते। और लेकिन दूसरा, आज जो काम होने वाला है बहुत गंदा, क्योंकि मारण, मोहन, वशीकरण सब कुछ कल की तारीख में होगा। चाहे किसी का भी मारण हो, वो सारा सिर्फ सुल्तान जिन करता है। मुझे मत प्रेशर डालो कि माँ आप करो, आप शक्ति लो ना, शक्तियाँ आपका काम 72 घंटे में करेगी। 8 दिन के अंदर रिजल्ट है आप लोगों को, जैसा काम है वैसा होगा। बस अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, हम शुरू कर रहे हैं सबका काम। देखो सुबह से मैं अभी आई हूँ, सब सामान लेके आई हूँ, क्योंकि भाई मुझे अकेले करना है। क्योंकि अब मैं एक्चुअली अपने आप को पूरा बदल रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पे 9 दिन माता की सवारी रहेगी। मैं ऐसी हालत में भी व्रत रखने वाली हूँ, और मैं बस यही स्वामी समर्थ के मन में, कहते हैं ना, नवस बांध के आई हूँ कि बाबा जी अगर आप हैं ना, आप सच में हैं ना, तो मैं चाहती हूँ किसी का सच पूरी तरह से नंगा हो। बस मैं इतना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरे केशों को लाओ और किसी को पूरे समाज के सामने नंगा करके मारो, तब मैं मानूंगी आप हो। नहीं तो मैं, आप बोलते ना, घाबरू न कहो मी तुझा पाठीशी है, मैं वही चाहती हूँ। आप मेरे पीछे ही नहीं, मेरे साथ में रहो, और ऐसे जो मुंह काला करके घूमते ना, उनके मुंह पे काली पोतो। बस मैं इतना चाहती हूँ, अगर मेरे सच्ची श्रद्धा से आपके मंदिर में आज पैर रखा है तो, बस और कुछ नहीं। और बाकी सबको सेफ़ रखो। जो भी लोग हैं, जो लोग कहते हैं ना बुद्धि से काम नहीं करते, उनको सेफ़ रखो प्लीज़, क्योंकि गंदी औरतें, गंदी जाति कभी नहीं सुधरेगी, वो गंदे ही रहेंगे, उनके खून में ही गंदा है। तो बस भगवान है मेरे साथ, देखो क्या होता है। जय माता दी। और दूसरी बात, कल नवरात्रि का, परसों रात को 9 बजे के बाद ही मूर्ति लाना, और परसों का मुहूर्त मैं कल के वीडियो में बता दूँगी। और दूसरा, जिसको भी करना है आज भी पूजा पाठ या जो भी पूजा करवानी है, आज का आज नाम लिखा के आप शुरू करवा सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो पसंद है, लाइक बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगला में जय वैष्णो।